तय की राम राम, ये 4 काम भूल कर भी दूसरे के सामने मत करना, वरना धन और स्त्री दोनों से हाथ धो बैठोगे। वो कौन से काम हैं? उल्लू ने गधे को बताया। क्या बताया? ये 4 काम दूसरों के सामने कभी मत करना, वरना धन भी चला जाएगा और स्त्री भी। वह 4 काम कौन से हैं जिन्हें हम सबको किसी और के सामने नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही सगा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही वफादार क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हो। अपने धन और घर की इज्जत से हाथ धो बैठोगे। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक गधा घास चरने जाकर जंगल में जाया करता। उधर रात ही उसे लौटने का ध्यान नहीं रहा और जब उसे ध्यान आया तो रात हो चुकी थी। अब रात होने की वजह से रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो गधा रास्ते में ही भटक गया। जंगल में भटकते भटकते मित्रों रास्ता खोज रहा था। किसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। क्यों ना इसका फायदा उठाकर अपनी सवारी के रूप में इसे इस्तेमाल कर लूं, गधे ने सोचा। उल्लू ने फौरन गधे से कहा, देखो भाई, हम तुम्हें रास्ता तो बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमें गुरु बनाना पड़ेगा, हमारी हर बात माननी पड़ेगी। उल्लू ने गधे को कहा, हमारी हर बात मानो, हम जिस रास्ते पर कहेंगे उसी रास्ते पर चलना होगा, तभी तो तुम विशाल जंगल को पार करके जा सकते हो अपने गांव। गधे ने कहा, ठीक है मित्र, हम आपको गुरु मानते हैं और आप रास्ता दिखाइए। तब मित्रों उल्लू गधे की पीठ पर बैठ कर जाता और कहता है, चलो भाई। गधा भी उल्लू जैसा जैसा कहता वैसा वैसा करता चला जाता। दाएं तो कभी बाएं, दाएं तो कभी बाएं। इस तरह वह घूमते घूमते उल्लू ने कहा, भाई रास्ता बहुत दूर, सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए वहाँ पहुँचते समय लगेगा। गधा कहता है, गुरुजी ऐसे हम कब तक चलेंगे, ऐसे तो चलते चलते बोर हो जाएंगे, मुझे कोई कहानी सुनाओ, रास्ते का सफ़र भी आसान हो जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मित्रों गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू कहता, अच्छा ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इस कहानी को अगर ठीक से सुन लिया तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा आपको और ऐसा अवसर नहीं आएगा। तो गधा कहता, हाँ सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था उज्जैन। वहाँ पर चंद्र प्रताप का नाम का राजा राज्य करता था और राजा मन का बहुत दयालु और सीधा साधा था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहाँ भी जाता मंत्री शिशुपाल को लेकर जाता और दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग वेश धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उसके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी। वे लोगों से मिलकर अपना दुख जानने की कोशिश करता था और यह पता लगाने के बाद दूसरे दिन वह कष्टों को दूर करने का प्रयास करता था। यही कारण था कि राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे सभी लोग। इस कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी का कोई नाम निशान नहीं था। डाकू लुटेरे प्रजा का कोई भय नहीं था। प्रजा को और चैन की नींद से सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे कि दोनों शाम होने से पहले अपने नगर उज्जैन पहुंच जाना चाहते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले वे राजधानी में पहुंच जाएं। जैसे ही राजा को यह पता चला कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में नहीं है और या किसी स्थान पर कोई गरीब और ऐसा है लोगों को चोर लुटेरों का हमला कर दिया, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचता और लोगों की रक्षा करता था। उसे देखते ही लुटेरे डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। एक दिन सुबह सुबह राजा चंद्र प्रताप को ऐसी ही खबर मिली।
आज सुबह उनके दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भाले लेकर किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप ने अपने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। लुटेरे वहां से भाग तो गए, लेकिन राजा के सैनिकों को किसानों ने सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट गए। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से कुछ मील दूरी पर गए थे कि दोनों के घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक दोनों घोड़े रुक गए और एक घोड़े ने ही हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर ऊपर कर लिए और फिर जोर जोर से पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसी समय सामने मार्ग में एक बड़ा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नाग पड़ी हुई थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकल कर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो दिव्य मणि धारण करने वाला नागलोक का नाग है। वे दुखी होकर कहने लगे कि इस वीर नाग की दुर्गति किसने की है, इसे किसने मारा होगा। राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर एक ऐसा पाप आज तक तो नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शिशुपाल, यह बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें। यह देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है, हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शिशुपाल भी उसके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिल जाएगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने को मौका मिलेगा। मंत्री की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह और गंभीर हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, यह विषधारी नाग है, इसे मारने से पुण्य समझते हैं, फिर ऐसा प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक है। तो राजा को यही मन में आया कि इसको हम ठीक करते हैं और राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफ़ी दुख भोगना पड़ा था, इसलिए महाराजा जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो, उसे जीवन दान दिया जाए तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यदि इस समय संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाएंगे तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस तरह के बार बार आग्रह करने पर राजा यह सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ देर मन में सोचते रहे और फिर मंत्री की बात मान ली। राजा ने अपने घोड़े से नीचे उतरे और मरे हुए नाग के पास जा पहुँचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उसके पास खड़ा हो गया। अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूर पर रहकर पढ़ने लगा। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन कुछ कोशिश करने के बाद भी नाग जब जीवित नहीं हुआ तो राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया। यह सोचकर उन्हें खुद पर भी क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र क्यों नहीं चला। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर नहीं दिखाई दे रहा। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया
और राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे यह शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर मुझे अविश्वास मत करो मेरे को, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। आप स्वयं देख लीजिए महाराज, यह नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका। यह सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा दिल जल गया। उसने कहा, मैंने तो काम को जानबूझ कर करना स्वीकार किया है। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई। महसूस हो रही थी कि राजा से सोया नहीं जा रहा था। उसने कहा, रुको, अगर नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता तो मैं दूसरे मंत्र से 100 का प्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है, फिर तुम मान जाओगे मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने दीजिए महाराज, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, और इस बात को छोड़ो, काम को छोड़ो। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले हमें राजधानी पहुंच जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो बात अब मन पर बात आ गई थी। राजा जोश में आकर बोले, मंत्री तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ और तुम मरा हुआ नाग कुछ देर में ही जीवित दिखाई देगा। जैसे यह चलने फिरने लगेगा वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप के पुरुषत्व प्रवेश मंत्र का जाप शुरू किया और धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव होने लगा। कुछ ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वह जीवित होकर हरकत में आ गया। और कुछ ही देर में नाग ने जोर से अपना फन उठा लिया और बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐसा हो सकता है कि यह किसी ने सोचा भी नहीं। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। उसके बाद उसने जल्दी से निर्जीव शरीर की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह नतीजा हुआ कि राजा की आत्मा जो नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी वे नाग में ही रही और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी और मंत्री अपनी चाल में कामयाब हुआ जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा बन चुका हूँ। अब तुम नागलोक में जाकर वहाँ पर रहकर नागलोक के सुख भोग। अब तुम यहाँ से निकलो। और जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प के अंदर की आत्मा ने बोला, अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूँगा। मैं देखता हूँ कि मुझसे बचकर कहाँ जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला, देखो, आगे मत आना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ, मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। अब बिना देर किए यहाँ से चला जा। सर्प के अंदर राजा कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से से अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगा और बेबसी देख मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तो समझता है कि सिर्फ तू ही संजीवनी मंत्र सीख रहा है। यह तो तेरी भूल थी। मुझे भी वह विद्या कम नहीं आती। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर चल नहीं सका। मंत्री जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। सर्प देह पर पटकने
जमीन पर पटकने लगा, अपना सर चिल्लाया, नीच विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था, मैं तुझे अपना हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा तू अब यही समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो प्रवेश मंत्र का जानने वाला। यह भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु तुम्हें यह मंत्र सिखा रहे थे उस समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले जाया करते थे तुम्हारे साथ साथ ही। मैंने चुपचाप यह सब मंत्र सीख लिए, इसलिए यह विद्या जितनी तुम्हें आती है उतनी मुझे भी आती है, शायद तुझसे ज़्यादा आती है, क्योंकि मंत्र पर राजा की अपेक्षा सरस्वती की कृपा अधिक रहती है। जा अब रास्ते से चला जा। नाग की आत्मा ने सोचा कि बेकार ही से दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि अपने इसी हालत में जीना चाहिए मुझे। और वह गुस्से से फन पटकता हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। वही मन ही मन कोस रहा था कि कपटी नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। जाते जाते वह जोर से बोला कि तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज़ जंगल में काफ़ी देर तक गूंजती रही और फिर आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल असव पर बैठकर राजधानी की ओर चल पड़े। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी। अब वो अपना बाकी जीवन राजा बनकर रानी के साथ खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएंगे। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा और चारों तरफ उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके वह आनंद ले रहा था। मन में सोचकर आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियाँ उसे मिल गई। पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार फैल गया। रात होने के कारण नीले नीले आकाश में तारे चमकने लगे। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है कि मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरों को भगाकर वापस राजधानी लौट रहे थे। तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया। उस मंत्री को मार डाला और इस तरह आज मैंने एक अच्छे साथी को खो दिया है। किसी तरह शेर के पंजों से बचकर निकल आया हूँ। अचानक से हुई खुशी मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाए। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दिया जाए और खजानों में से 100 सोने की मोहर मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दी जाए। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज़ में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसको ऊपर से शक हो सकता था। उसको दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार राज्य के चारों तरफ फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राज महल में कदम रखा वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराजा ज़्यादा दुखी मत हो, यह शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज़ से दुख प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मित्र था, वह ऐसी बेमौत मारा गया है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और तुम कहती हो तो दुखी ना रहूँ। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, हे भगवान, यह भगवान की कृपा और उन्होंने अपने प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज मुझे अपनी आरती उतारने दो। राजा मंत्री बना हुआ बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया।
उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी और रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई। राजा के इस तरह के शोकग्रस्त होने के कारण उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कर थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि अचानक उसके कानों में आवाज़ आई। उसे लगा जैसे आवाज़ उसे कह रही हो, रानी यहाँ से उठकर जल्दी से दूर कहीं चली जाओ, यह तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किए हुए यह शैतान मंत्री है। राजा चंद्र प्रताप नहीं, इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। यह जो कुछ कर रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अदृश्य रूप में है और बहुत दुख से मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूँ कि इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह धारण कर किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगे की चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तब तक भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई और रानी झट से घबरा कर उठ बैठ गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा, उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। कक्ष में शांति का दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वहीं बातें याद करती रही और पास के कमरे में जाकर अपनी एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण ले रात में राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। राजमहल के रास्ते से निकलने पर चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज़ सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गई। बाद में वह जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गई। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने भाग दी और दोनों एक नदी पर जाकर रुक गई। वहाँ उन्होंने अपना हाथ धोया और कुछ फलाहार किया और जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया और कुछ दूरी पर उन्हें एक खंडरनुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वह काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गई। दासियां कह रही थी कि रानी महल से गायब हो गई है। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक पहुंच गई। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई है, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो तुम? दासी ने थर थर काँपते हुए बताया कि यह सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए कहा, अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी भी थी जो उनकी मुंह बोली दासी थी और वह उसके साथ चली गई। उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज रानी को ढूंढ कर वापस ले आओ। अगर आप लोगों को पता नहीं लगा तो सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और आदेश दिया गया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर दूत फैलाए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मैं बाग बगीचे कुएं छान मारे और परंतु रानी और दासी कहीं नहीं मिली और पता चला कि उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशानी से बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे यह सोचकर तसल्ली मिली कि यह तो हो ही नहीं सकता। जब सिर्फ बात मुझे ही मालूम है
तो रानी को कौन बताएगा। इसके बाद उसने मन में फिर से विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसी चुपके से उठकर कहाँ चली गई। इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया और बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लगा मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहाँ तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजनाएं विफल हो गई। अब क्या करें, नजर नहीं आ रही रानी की तलाश कई दिनों तक की। उसके बाद तलाश चलती रही परंतु कहीं पता नहीं चला। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी बनी रही। समय दिन बीतने के साथ साथ चिंता भी बढ़ती चली गई। उधर नागदेह में राजा मंत्री से दूर होकर जमीन पर पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुप कर बैठ गए। वे मन ही मन बहुत दुखी थे। आज ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था और मन ही मन दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे उसने कई बार सोचा कि वह जाकर दुष्ट को काट मार दे, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वे आत्मा तो शरीर से निकल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसकी देह भी तो विषधारी हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा न तो वो सर्प की देह में रह सकेगा और न ही उस नीच के खून में उसे बिना शरीर के इधर उधर भटकना होगा। उसने मंत्री को डसने का विचार भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे यह विचार आया कि रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। अब वो क्या करे, उसने अपने आप से ही प्रश्न किया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ होगा सो भोगने में ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आ गई और परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा रानी का क्या होगा। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी, उससे रहा नहीं गया। उसने उसी समय अपना सर्प का शरीर छोड़ दिया और आधी रात को दृश्य रूप में आकर रानी को सब कुछ बताते हुए जैसे सावधान कर दिया, ताकि वे तत्काल राजमहल छोड़कर जल्दी से जल्दी निकल जाएं और सुहाग की रक्षा करे। ऐसा करने के बाद वह आपस में आकर आत्मा नाग के शरीर में डाल दी और नागदेव को धारण कर लिया। घास और पत्तों में छुप कर बैठ गया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, परंतु रात को क्या हो सकता। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी में से अपना सिर अंदर से ऊपर निकाल लिया। इधर उधर चारों तरफ धुंधला ही दिखाई दे रहा था। उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर चलकर उसने अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस सिर पत्तों की ढेरी में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। समय का एक एक पल पहाड़ की भांति बीत रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता मरा हुआ पड़ा है। तो उसने अपने नाक के शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर तोते के शरीर में डाल दिया और उड़ता हुआ पास की राजा के महल में चला गया। राजा को तोता बहुत पसंद आया। उसने अपने महल में अपने ही कक्ष में रख लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती ज़्यादा दृढ़ हो गई और वह वहीं पर रहने लग गया। वह तोता भी बहुत दुखी था और नियति का खेल समझकर जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थी, तभी आसपास हलचल होने के कारण उसकी नींद खुल गई। रानी को रह रह कर यही विचार आ रहा था कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। अब क्या किया जाए। रानी को यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ और उनके राजा कहाँ हैं। वे तो यह सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करने चाहिए, परंतु लगता मेरा भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। दासी ने कहा, महारानी मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है उसी तरह भगवान राजा की भी रक्षा करेंगे। महारानी आप रोइए मत, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पूछे
तो रानी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। तभी कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि 2 दुखियारी हैं। तो उसने कहा कि आप कौन है, मेरे साथ चलो, राजा को आपकी ज़रूर मदद कर देंगे। उसके बाद अब अपने यहाँ महल में ले आया और राजा के से कहा, महाराज अब आप इनका आश्रय चाहिए, इनको इस कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों का ध्यान से देखा, इनकी कहानी दुख भरी है, ये क्या बात है। ध्यान से देखा और कुलीन घर की स्त्रियां नज़र आती हैं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, कौन हो, कहाँ से आई हो और फिर यहाँ पर कैसे पहुँच गए। रानी की आंखें डबडबा गई। रानी नीचे सिर किए हुए बोली, महाराज हम बहुत दुखियारी हैं, हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है, सही समय आने पर हम आपको सब कुछ बता देंगे। अभी तो मैं आपसे बस प्रार्थना करती हूँ कि हमें कोई आश्रय मिल जाए और हम इस हालत में नहीं हैं जो लंबी कहानी आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से उनकी हालत पेचीदा बनी हुई है, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालात और परिस्थिति को समझ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल में पहुंचा दिया जाए, रानियों को और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से महल ले आया। चलते चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने जाकर राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं, उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति को, पशुओं को लूटपाट कर ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता न मिले तो काफ़ी नुकसान हो जाने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा, उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और राजा आग बबूला होता हुआ बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल कि वह घुसाए गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो, जो भी उपद्रवी हो उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ और उचित दंड मिलना चाहिए। यह कर राजा चिंतित होकर सिंहासन से उठ खड़े और उनके सारे दरबारी भी उठ खड़े हुए। अब राजा शीलभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे हुए तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज क्या बात है, सब सकुशल तो है? आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाया और कहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहाँ आश्रय दिया था और कुछ देर में आफत की सूचना मिली। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है वह दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लेकर आई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नज़र नहीं आ रहे। यह तो कहकर राजा परेशान हो अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुपचाप देखता रहा। तोते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में राजा से क्या कहा जाए। वे केवल इतना ही बोला, महाराज बेकार की चिंता मत कीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा, कोई किसी के लिए आफत लेकर नहीं आता, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर ही रहेगी। राजा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और राजा उसी तरह चिंता से ग्रस्त अपने कक्ष में घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे तोता की कही हुई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई जिसमें लिखा था कि महाराज, आपने हमें आश्रय दिया और इस विपत्ति के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब इस तरह यहाँ खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करते कि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले ही 10 दासियाँ हैं, हमें भी सेवा का मौका कुछ मिलना चाहिए। हमें इससे ही समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर एक ख्याल आया कि अच्छा अवसर है, जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखभाल की जिम्मेवारी इनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी, आंख बचाते ही वे चीज़ों पर हाथ साफ कर जाती थी। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को आज यह कुछ अच्छा मौका मिल गया था। उसने तुरंत रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया।
अपने दासी गोमती को काम से हटा दिया और काम से हटा जाना दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगी, अगर यह दासी नहीं आती तो उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वे मन ही मन रानी को जो दासी बनी थी उससे बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी सदा की तरह उदास बैठी थी, चिंतित बैठी थी। चिंतित बैठी देख राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम चिंता में डूबी रहती हो, न हंसती हो न बोलती हो। चलो आओ हम थोड़ा बाग में घूम कर आए, काफ़ी दिनों से हम बाग में गए नहीं हैं। रानी ना चाहते हुए उनके साथ निकली और राजकुमारी के साथ चल दी। इस दौरान गोमती ने उन्हें देख लिया तो वे पहले ही ऐसे अवसर की ताक में थी। वे तुरंत राजमहल के अंदर की ओर चल पड़ी और वे महल के अंदर दरवाजे में पहुंची तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया, लेकिन द्वारपाल से कहा कि मुझे राजा से कुछ बहुत ज़रूरी काम है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने अंदर जाने की अनुमति दी। इस तरह राजमहल में प्रवेश कर चुकी वह चुपचाप छुपते छुपाते राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का कंगन चुरा लिया और छुपते छुपाते फिर से महल से निकल आई। अब उधर राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौट कर आई तो उसने देखा कक्ष में कंगन गायब। जल्दी बात चारों तरफ फैल गई, सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। शाम होते होते यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। घूमते घूमते सबका शक दासी रानी के ऊपर ही गया और हो ना हो कंगन चोरी उस दासी ने की है। राजा का माथा ठनका और ठनका तो उन्हें पहले ही लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों स्त्रियों के महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए थे। अब यह दूसरी अप्रिय घटना हुई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी कि इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। जरा पता नहीं कि किस मनहूस समय में ये यहाँ आई थी। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख भरी रानी का हृदय तड़प उठा। राज्य पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी अजनबी राज्य के रास्ते में चल पड़ी, जिस रास्ते में कुछ दिन पहले चल कर आई थी। रानी और दासी ने के महल से निकलने के कुछ देर बाद ही राजा शीलभद्र को सैनिकों ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उन उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा को समाचार पाकर वो फूले नहीं समाये रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती के चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और गोमती को कैद कर राजा के सामने सौंप दिया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो गोमती है, राजा को अपने विचार किए गए फैसले पर बहुत बड़ा दुख हुआ। राजा ने रानी और दासी को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए और उन्हें आज्ञा दी कि वे ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, उन्हें बुलाकर महल वापस ले आओ। आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिकों ने चारों तरफ ढूंढ लिया और उन दोनों को भी ढूंढ निकाला और वापस राजा के पास ले आई। जैसे ही रानी और दासी के कक्ष में पांव रखा वैसे ही राजा खुद आगे बढ़े और शर्म से अपना सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, बहन मैं बहुत लज्जित हूँ। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई। इस निरादर के लिए मुझे सच में बहुत ज़्यादा पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में सचमुच आंसुओं की नदी लग गई और उस समय तोता भी उसी कक्ष में बैठा था। तोते की नज़र रानी पर पड़ी तो उसका हृदय चित्कार उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा और जोर जोर से सुखदेव का रहकर पिंजरे पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से बहते हुए आंसू देख राजा आश्चर्य से भर उठा। उसको बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने प्यार से पिंजरे को हाथ लगाते हुए पूछा, सुखदेव आज तुम्हारी आंखों में यह आंसू कैसे हैं? आज मैं तुम्हारे एक एक पंख में कैसी घबराहट देख रहा हूँ। यह तोता अपनी गुस्सा दबाते हुए बोला, महाराज यह मेरी रानी है।
मेरे लिए कैसा विचित्र से होगा। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोते की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। रानी से कभी तोते को कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखने लगी। उसके मुंह से एकाएक निकला, महाराज आप, मैंने सपने में भी यही नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए राजा चंद्र प्रताप को आंसू पूछे और तब राजा चंद्र प्रताप को उसने प्रणाम किया और बोली, स्वामी आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रही। आपको ढूंढते ढूंढते आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खूब बुरा हाल देख कर दर दर की ठोकरें खाई हम किसी तरह निराश होकर चली गई थी, परंतु आपसे दोबारा मिलने में लिखा था जो पूर्ण हो गया वह वारे भाग्य का खेल। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता। बाद में रानी का गला रुंध गया और राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से पर्दे हट गए। अब उन्हें पता चला कि स्त्री उनके घर में ही दासी बनकर रह रही थी, वह वास्तव में एक रानी ही थी। सच्चाई का पता चलते ही पानी पानी हो गया। उसने शर्म से अपने गर्दन झुका ली। सचमुच यह बड़ा करुणा दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने का प्रबंध वहीं राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोते का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया और रात में बहुत देर तक राजा चंद्र प्रताप और रानी के बीच वार्तालाप होती रहती। दोनों अब तक कहाँ कहाँ रहे, उनके क्या क्या गुजरी, उस सभी बातों का जिक्र किया। अब दोनों का आगे का उपाय सोचने बैठ गए, परंतु उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें क्या न करें। उस दुष्ट मंत्री शिशुपाल ने बदला कैसे लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। उन्हें राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारियों में जुटे हुए थे। जगह जगह से राजा महाराज राजकुमार आने वाले लोग उनकी सुख सुविधा की और कामना करने लगी। महलों को अधिक सजाया गया। महल की सजावट देखते ही बनती दास दासियों को पल भर की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी कि दूर दूर से राजा राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए। एक रोज रानी ने तोते से बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो दुष्ट मंत्री भी स्वयंवर में जरूर आएंगे। तोते ने उत्तर दिया कि रानी हो सकता है वे आए, तो यह जरूर भी नहीं हो सकता कि वो ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उसका यहाँ आना जरूरी है। अगर वह यहाँ नहीं आए तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी क्या सोचा तुमने, क्या अधूरा रह जाएगा? तोता बने हुए राजा अधीर होकर कहने लगे, मुझे बताओ। रानी कहने के लगी कि मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त रखे जो उसके गले में वरमाला डालेगी उसके संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। अगर राजा शीलभद्र की ओर से यह ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि मेरा मन चाहता है कि मंत्री शिशुपाल को स्वयंवर में जरूर बुलाया जाए और भाग लेगा क्योंकि वह उनसे विद्या आती है। अब यह काम तुम्हारा है कि राजा शीलभद्र को किसी तरह से सहमत कर लो और ताकि वे तुम्हारी योजना पर खरे उतर सकें। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात पर पूरी तरह समझ ली और उसे आश्वासन देते हुए कहा कि अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि राजा वैसे ही कि वैसे राजा करते रहे तुम चाहती हो। रानी खुशी होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम संभाल लूँगी। दूसरे दिन तोता बने राजा ने राजा शीलभद्र को उसकी शर्त बताई, राजी कर लिया। चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया। राजकुमारी उसी गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी विद्या के मंत्र आते हैं। आखिर स्वयंवर का दिन आ ही गया। मंडप में कितने ही महाराज और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़, मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा और राजकुमारों का आने के लिए धन्यवाद किया और स्वयंवर की शर्त को दोहराया, ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के लड़ने और सीखने की आवाज़ नहीं आ रही। राजा शीलभद्र
ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत मरी हुई मुर्गी लेकर आ रही है। राजा शीलभद्र ने गुस्से में आकर कहा, यह क्या तमाशा कर रखा है? कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? उस आवाज़ में मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए कहा, गलती माफ़ करें सरकार, हम आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूँ मैं। राजा ने कहा कि फरियाद का वक्त नहीं है, यहाँ राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम जानते हो इसकी सज़ा क्या होगी? वे कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला। महाराज, मुझे इंसाफ दिलाए। शीलभद्र ने अपने ऊपर किसी प्रकार के काबू करते हुए कहा, यह विवाह शुभ अवसर है, जल्दी बोलो तुम क्या चाहती हो? वह औरत बोली, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जिंदा वापस चाहिए। औरत ने रोते हुए कहा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, यह मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी है। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, यह कैसी बात करती हो भला? मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वह कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपको रोजाना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूँ कि मुझे यकीन है कि आपके द्वारा निराश नहीं लौटूंगा। वही राज्य परेशान हो चुका था। उस समय समझ नहीं आ रहा था कि वे इस औरत को कैसे समझाएं। सारी सभा सांस रोके हुए राजा के फैसले को सुनने के लिए अधीर हो रहे थे। इतने में राजा का ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा, महाराजा और राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी और इतने में राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए हुई सहेलियों के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की कि जो इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में अपनी वरमाला डालेगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा महाराजा, कुछ देर मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने कहा कि इस मुर्गी को जिंदा करूंगा। उसके बाद अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोते ने उसका उल्टा मंत्र शुरू कर दिया। तोते के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शिशुपाल का मंत्र नहीं चल सका। शिशुपाल को काटो तो खून नहीं। सारी सभा में उसका मजाक उड़ाया गया। हार कर शिशुपाल ने कहा कि मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त, इजाज़त हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहता हूँ। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और उसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पार्षद मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे हिलने लगी। सारी सभा खुशी से तालियां बजाने लगी। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ देर बाद बंद कमरे में शिशुपाल का शव पड़ा था। जिस समय शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी, उसी समय तोते ने भी वर्षा प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तोते की आत्मा ने शिशुपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो वास्तव में राजा का अपना ही शरीर था। और देखते ही देखते तोते की आत्मा शिशुपाल के शव में प्रवेश कर चुकी थी। अब खाली पिंजरे में तोते का शव पड़ा हुआ था और मुर्गी मंडप में फिर से जीवित हो गई। कुछ देर बाद राजा चंद्र प्रताप कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? यह कहकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अच्छा तो तू यहाँ था, तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था और तूने ही परशुभ मंत्र का जाप कर मेरा यह हाल कर दिया है। और वे जो औरत ये कह रही थी कि मुर्गी मेरी है और उसके साथ आया शिकारी अपने असली रूप में आ गई। वे दोनों रानी और उसकी दासी थी। राजा शीलभद्र राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी
और राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी का खूब आतिथ्य स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी और दासी सहित उज्जैन में लौट आए और उज्जैन की जनता को अपने राजा और रानी के आने की खुशी बहुत ज़्यादा हुई। उज्जैन में उन सब का भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो आप दोस्तों, मैं आपको ये कहती हूँ कि कभी भी किसी का इतना भी भरोसा मत करना कि वह इंसान आपको धोखा दे जाए। इसलिए हर समय संभल कर रहना चाहिए, हर स्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए, हर अपना भेद किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपना सीक्रेट अपने पास रखना चाहिए। कहते हैं चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 5 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, नीच कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। इनसे चाहे कितना भी प्रेम कर लो, वह कभी रिश्ते को नहीं मानते। ये लोग अपने सच्चे मित्र को भी धोखा दे जाते हैं। जैसा कि आपने राजा के मंत्री को ही देख लिया, मंत्री भी नीच आदमी ही था, जो राजा का नमक खाकर राजा को ही धोखा दे गया। उसने राजा को जिसकी सजा उसे मिल गई। इसलिए इनसे बच कर रहना चाहिए। नंबर 2, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 3, धन का लालची मनुष्य। नंबर 4, चापलूसी करने वाला मनुष्य। नंबर 5, आपका पहले का शत्रु जिसने कभी आपसे चोट खाई हो, वह कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए 5 से भूल कर भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको ये उल्लू द्वारा बताई गई बातें कैसी लगी? इन 5 आदमियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी स्त्री का दूसरे पुरुष के साथ रहने की इजाज़त देना या स्त्री के सामने किसी और पुरुष का लाना, ऐसा कभी न करें। नंबर 2, अपने गुप्त रहस्य किसी के सामने प्रकट न करें। गुप्त धन, मंत्र, गुप्त प्रेम, जिन रहस्यों से किसी की जान जाती हो, आपके कुल की मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो या किसी शत्रुओं को मौका मिलता हो आपके ऊपर हावी होने का, इन रहस्यों को कभी उजागर न करें। नंबर 3, अपने धन और सुंदर स्त्री की चर्चा दूसरे के सामने कभी ना करें, वरना वो इन 3 चीज़ों को हथियाने की कोशिश में लगा रहेगा। मित्रों, आपको ये सीखने वाली बात कैसी लगी? इन्हें जीवन भर ज़रूर अपनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ताई की राम राम।